हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा 45 डेज चैलेंज का 8वां दिन और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन एओडी के, जिसमें हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें और साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके रिपीटिशंस हो रहे हैं, जिन पे क्वेश्चंस उस तरीके के बनाए जा रहे हैं लगातार, वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ मिस है, यहाँ पे ई की पावर टी और होना चाहिए था। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 डिवाइड बाई ई की पावर टी एंड डी टी। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे उसे कहते हैं लीबनिज थ्योरम। अगर आपको इंटीग्रेशन में लिमिट्स ऐसे वेरिएबल की फॉर्म में दिख जाए तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, और इसको डिफरेंशिएशन करने का तरीका कि एक्स स्क्वायर को इसके अंदर डालें, एक्स की पावर 4 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एंड डिवाइड बाय ई की पावर एक्स स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x। इस तरीके से आपका ये फैक्टराइज मतलब इंटीग्रेट जो लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन करने से इंटीग्रेशन हट जाता है। क्या करा, ऊपर वाला एक्स स्क्वायर हर टी की जगह डाला और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस, फिर ये 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाना था सब जगह, और फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो आगे वाला हमने लिखा नहीं। तो हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया, और उसके बाद वो डिमांड कर रहा था देन द नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एफ रिस्पेक्टिवली आर, है ना। यहाँ पे ई की पावर टी, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा मेरे को, एफ डैश एक्स चेक करना पड़ेगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब अगर हम देखें तो क्या हम इसको फैक्टर कर सकते हैं? तो 8 के ऐसे 2 फैक्टर सोचने हैं आपको, 3 और 5 15। हाँ, तो 8 के हो जाएंगे माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2x। तो इसको x स्क्वायर कॉमन तो x स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 5 कॉमन तो x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x। डिवाइड वाला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड 2x। तो इसको इक्वल टू 0 करने पे एक वैल्यू मिली x इक्वल टू 0, एक वैल्यू मिली x इक्वल टू प्लस माइनस √3, एक वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू प्लस माइनस √5, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से फॉर्म में लिखे तो x माइनस √3, x प्लस √3 एंड x माइनस √5, x प्लस √5 इंटू 2x। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इसको, तो सबसे बीच में 0 हो गया, इधर √3 हो गया, फिर √5 हो गया, माइनस √3 माइनस √5। अब आपने वेवी कर्व मेथड तो पढ़ा होगा, वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं। और अगर आप में से किसी को वेवी कर्व नहीं आता है तो वहां फिलहाल के लिए समझो कि अगर सारे ब्रैकेट्स लीनियर हो, देखो ये भी लीनियर है, लीनियर लीनियर, और ये भी लीनियर और ये भी लीनियर है, और इनके जो जीरोज है उनको हम प्लॉट करेंगे, और राइट मोस्ट साइड पर हमेशा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ऐसा करने के बाद आपको ये वेवी कर्व प्लॉट हो गया हमारा पूरा। अब आप ये देखिए कि एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको 3 पॉइंट, है ना। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, देखो ऐसे करके कर्व है कोई, अगर एफ डैश एक्स यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब है कि मिनिमा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब है कि मैक्सिमा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो यहाँ मैक्सिमा है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो यहाँ मैक्सिमा है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो यहाँ क्या होगा, मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट है ये। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो ये भी मिनिमा का पॉइंट है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो ये भी मिनिमा का पॉइंट है, और ये दोनों हमारे मैक्सिमा के पॉइंट है ना। ये दोनों हमारे मैक्सिमा के पॉइंट है ना। इस कर्व से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप हमेशा कैसा है, एक्यूट है, तो यानी कि इधर बढ़ रहा है, फिर घटने लगेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव होने का मतलब है कि मैक्सिमा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब है मिनिमा है। तो हमारे पास 2 पॉइंट मैक्सिमा के हो गए और 3 पॉइंट हमारे पास मिनिमा के हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.2 मैक्सिमा के पॉइंट है
और 3 मिनिमा के पॉइंट है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कह रहा है इफ द फंक्शन एफ एक्स 2x क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर एक्स प्लस 1 a is greater than 0 has local maximum at x equal to alpha and local minimum at x equals to alpha square, then alpha and alpha square are the roots of the equation। कौन सी इक्वेशंस के ये रूट होंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स करेंगे तो वो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 24a, है ना, 24a नहीं, सिर्फ 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर, है ना। तो लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू अल्फा एंड लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यानी कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर इसके क्रिटिकल पॉइंट रहे होंगे, यानी कि x की जगह अल्फा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। अल्फा और अल्फा स्क्वायर क्या है, इसके रूट्स है। अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर इसके क्रिटिकल पॉइंट है। एफ डैश एक्स वहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बना रहा है। तो अल्फा अल्फा स्क्वायर इसके रूट्स हो गए। अगर इसके रूट्स है तो आप कह सकते हो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई 12a स्क्वायर डिवाइड बाई 6, देन अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। एक रिलेशन ये हो गया। और फिर दूसरा आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, तो प्लस का 18a डिवाइड बाई 6, देन अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 3a। तो आप क्या कर सकते हो, a की ये वैल्यू रख सकते हो, या फिर अल्फा क्यूब हमारे पास है, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है अपने को। a की वैल्यू कैसे निकालें, तो हम यहाँ से a की वैल्यू उठाते हैं, अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2a स्क्वायर है ये, है ना। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या हम लोग, फैक्टर करके देख लेते हैं, या फिर कोई और आइडिया आ रहा हो। इसके फैक्टर करते हैं एक बार जरा। 6 तो कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3a एक्स प्लस 2a स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ax, है ना, माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो 6x माइनस 2a माइनस a कॉमन x माइनस 2a, तो x माइनस 2a एंड x माइनस a इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 2a एंड x इक्वल्स टू a। तो एक अल्फा हो गया, एक अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल्स टू a हो गया, अल्फा इक्वल्स टू a हो गया। तो अल्फा इक्वल्स टू a है तो यहाँ रख लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू a प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3a, देन a स्क्वायर 3a, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a इक्वल्स टू 0, देन a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स टू 0, देन a कॉमन तो a माइनस 2a इक्वल्स टू 0, a माइनस 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अगर a 2 है तो अल्फा 2 हो गया, तो दूसरा रूट कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर 4 हो गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 8। तो ये इक्वेशन होगी हमारी जिसके रूट्स अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। तो चलिए, ये क्वेश्चन ऐसा एक और क्वेश्चन भी आया था तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ, लेट द फंक्शन दिस बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। तो आपको सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। तो एफ एक्स दे रखा है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा बेटा, 1/3 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। देन एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, 0 रखने से क्या होगा, 0 रख लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0,
देन x इक्वल टू प्लस माइनस 3। साथ के साथ आप देखेंगे कि नंबर लाइन पे अगर आप -3 + 3 कर रहे हैं तो आप ये भी समझिए कि x कभी जीरो नहीं है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट वो भी होगा जीरो। इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यही थी कि x इन इस इंटरवल में आ रहा है और x बीच में आ रहा है ये जीरो, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं था, तो वहाँ पे भी ब्रेक हो जाएगा। और आप अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 से बड़ी वैल्यू रखने पे 4 रखेंगे या 16 है ना, 1/3 माइनस 3/16 4 रखने पे 16 - 9 तो पॉजिटिव आएगा। फिर अगर आप 0 और 3 2 रखते हैं तो 1 - 3 माइनस 3/4 4 - 9 तो नेगेटिव आएगा। फिर 0 और -3 के बीच में रखते हैं तो -2 रख लो, -2 रखने पे 1/3 माइनस 3/4 ही रहेगा, तो फिर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव -3 से छोटा -4 रखेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे साइन पता चल गया हमें कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ f' नेगेटिव है, तो f' यहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव, तो f' इंक्रीजिंग कहाँ होगा, तो -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इंक्रीजिंग हमें यहाँ दे रखा था, तो α1 की वैल्यू हो गई -3, α2 की वैल्यू हो गई 3। फिर उसके बाद डिक्रीजिंग दे रखा है, तो डिक्रीजिंग देखेंगे f' डिक्रीजिंग कहाँ है, तो -3 से 0 यूनियन 0 से 3। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो α3 कितना हो गया बेटा, α3 इज -3, α4 इज 0 एंड α5 इज 3। तो अब आपको चाहिए क्या, इस सिग्मा वाले नोटेशन को देखेंगे तो i की जगह 1 रखेंगे तो α1 का स्क्वायर प्लस α2 का स्क्वायर प्लस α3 का स्क्वायर, α4 का स्क्वायर और α5 का स्क्वायर चाहिए। तो सबके स्क्वायर तो 9 + 9 + 0 + 9 + 9 α3 -3 था, ये 9 होगा ये 0, तो आंसर आ जाएगा 36। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 36। अच्छा क्वेश्चन है। एक की पॉइंट ये था कि डोमेन में 0 नहीं है तो आपको 0 बीच में करना है। दूसरा तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम था, और दूसरा सिग्मा को खोलना आना चाहिए था आपको। फिर अगला 4th क्वेश्चन है हमारा, लेट f(r(r) बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास। अब डिग्री 4 का पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक्सट्रीम वैल्यूज x = 4 एंड x = 5, यानी कि ये f' के f' यहाँ पे 0। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब जहां पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। तो x = 4 और x = 5 क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि f' यहाँ पर 0 है। तो पॉलिनोमियल डिग्री 4 का, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डिग्री 4 का लिखने के लिए ax⁴ bx³ + cx² + dx + e एंड डिवाइड बाय x² = 5 दे रखा है। लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप ये समझो कि x² अगर मैंने इसके नीचे लिखा या इसके नीचे लिखा तो नीचे एक x आ जाएगा ना। ये ऐसे लिखा जा सकता है ax⁴ डिवाइड बाय x² + bx³ डिवाइड बाय x² एंड + cx² डिवाइड बाय x² एंड dx अपॉन x² और e अपॉन x²। यहाँ पर केस क्या बन रहा है कि ये दोनों इसको नॉट डिफाइंड कर रहे हैं, जबकि लिमिट एग्जिस्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये क्या कर रहे हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बना रहे हैं। तो आप यहाँ से इंडिकेशन दे सकते हो कि d 0 है और e 0 है। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे x² बचेगा, ax² + bx + c बचेगा। तो आप कह सकते हो कि x की जगह 0 रखने पे c5 हो जाएगा, है ना, c5 हो जाएगा। तो ये क्लियर है स्टेप। अगर मैं देखो इसको ध्यान से कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचेगा ax² bx + c + dyx + e/x²। ये दोनों लिमिट को एग्जिस्ट नहीं होने देंगे, तो इसलिए d और e 0 हो जाएगा। और फिर x की जगह 0 डालोगे तो a और b, ये पूरा कोएफिशिएंट 0, तो c = 5 हो जाएगा। तो वो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि जो fx होगा हमारा वो हो जाएगा ax⁴ + bx³ + 5x²। ये हमारा फंक्शन है fx। अब f' निकालेंगे तो f' आएगा हमारे पास 4ax³ + 3bx² + 10x। और इसका एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ पर है,
तो एक्सट्रीम मतलब एफ डैश 4 0 होगा और एफ डैश 5 भी 0 होगा। एफ डैश 4 0 करेंगे तो 4 रख दीजिए यहाँ पर, 4 a 4 की पावर 3 प्लस 3b 4 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 464 इंटू 4 256 a प्लस 48b प्लस 40 इक्वल टू 0। आप इसको 4 से काट सकते हो तो 64a प्लस 12b प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 से भी काट सकते हो तो 32a प्लस 6b प्लस 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। फिर उसके बाद एफ डैश 5 डालने पे भी 0 है तो 125 इंटू 4 a प्लस 75b प्लस 50 इक्वल टू 0। इसको आप 25 से ही काट दो सीधे सीधे। 25 दिया 25 पंजे 125 इंटू 4a 25 दिया 75। तो अब यहाँ पे एक 2 की और सॉरी एक 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 6 भी हो जाए। 40 तो माइनस का 8a ये कट जाएगा, 2 टू 4 ये प्लस का 5 तो -4 तो +1 इक्वल टू 0। देन a इक्वल्स टू आ गया 1/8। a की वैल्यू 1/8 है तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, f(x) इक्वल्स टू a की जगह 1/8 x की पावर 4 प्लस a की जगह 1/8 रखने पे b कितना आ रहा है, a की जगह 1/8 तो प्लस 6b इक्वल्स टू -5, 6b इक्वल्स टू -5 -4 देन b इक्वल्स टू -9/6 -3/2। तो b की जगह -3/2 x³ प्लस 5x²। ये मेरा फंक्शन है। अब मुझे x की जगह 2 रखना है तो x की जगह 2 रख देते हैं। 1/8 इंटू 16 -3/2 यहाँ प्लस आएगा प्लस -3/2 और 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर। तो 8 2 16 2 माइनस 12 प्लस 2 की पावर 2 4 पंजे 20 20 2 22 तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। f2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मेनली फंक्शन चाहिए था। तो ठीक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे। अगला चलते, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि पेपर में कभी कभार बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अब इस क्वेश्चन में सोचना क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले सब जगह ऑड पावर है, यानी कि मैं अगर इसको fx मान लेता x की पावर 7 प्लस 5x³ प्लस 3x प्लस 1 है ना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मांग रहा है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं f'(x) तो हो जाएगा 7x की पावर 6 15x² प्लस 3। ये एक इवन नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। आप कह सकते हो ये दोनों 0 या 0 के से बड़े होंगे, ये दोनों 0 या 0 से बड़े होंगे, लेकिन अगर +3 है तो वो फिर पूरा ग्रेटर देन 0 ही हो गया। f'(x) हमेशा कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि f(x) हमेशा इंक्रीजिंग है। अगर ऑड पावर का पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ या तो नीचे से ऊपर जा रहा होगा या ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि हर हालत में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दे सकता है। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ एक, ओनली 1। और ऐसा क्वेश्चन बन रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना होता है और ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि जो डिफरेंशिएशन करने के बाद पूरा फंक्शन आ रहा है वो या तो पूरा का पूरा नेगेटिव ही है या पूरा पॉजिटिव है, और इससे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाते हैं आराम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 6x³ माइनस 45ax² प्लस 108a²x प्लस 1 अटेन्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एट x1 एंड x2। x1 x2 पे ही लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यूज दे रहा है और x1 x2 में कोई एक रिलेशन दिया है। तो अगर मैं इस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम निकालना भी चाहता हूँ तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो 18x² माइनस 90ax प्लस 108a²।
अब आपको समझ आएगा कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स हो सकते हैं और उसने मेरे को दो पॉइंट दे रखे हैं जहां लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, उन्हीं को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आर द जीरोज ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि इसके जीरोज x1 और x2 हैं, ये हमें गिवन है ना, क्योंकि फंक्शन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कहां बना रहा है, x1 x2 पे, यानी कि x1 और x2 इसके क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि एफ डैश एक्स वहां पे जीरो है, यानी कि x1 x2 इसके रूट्स है। और मेरे को एक रिलेशन दे दिया x1 इंटू x2 इज 54, तो प्रोडक्ट 54 दिया है, तो प्रोडक्ट होता क्या है 108 a स्क्वायर, यानी कि c बाय a कितना है 18 इक्वल्स टू 54, क्या 18 से कटेगा ये 6 टाइम्स, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, a इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 और a ग्रेटर देन 0, यानी कि a की वैल्यू हो गई मेरी 3। अगर a 3 है तो डिमांड करिए उसने a प्लस x1 प्लस x2, अगर प्रोडक्ट उसने दिया था तो सम हम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 इज माइनस b बाई a, यानी कि माइनस माइनस प्लस 90a बाई 18 देन 5a, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 15, तो यहाँ पे रखते हैं 15 इसकी जगह और a की जगह कितना आएगा 3, तो 18 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है 18, है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 जी एक्स बी ए फंक्शन सच दैट जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। फॉर ऑल हमें g7 अपॉन g-7 निकालना है। तो आप ये देखिए कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है, यानी कि किसी तरीके से एफ एक्स इक्वल्स टू 7 हो जाता तो g7 मिल जाता। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 7 कब होगा, तो x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 7। मैं ध्यान से इस इक्वेशन को देखूं तो x की जगह 1 रखने पे ही 7 मिल जा रहा है, x इक्वल टू 1 रखने पर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये 7 और ये भी 7, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू 7 है, यानी कि यहाँ मैं x की जगह 1 डाल दूँ, g ऑफ f ऑफ 1 और ये 1, तो g ऑफ 7 कितना आ गया बेटा, f ऑफ 1 7 है, तो g ऑफ 7 कितना हो गया 1। g ऑफ 7 अगर मेरा 1 है तो g-7 चाहिए, तो g-7 के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो g डैश एफ एक्स आ जाएगा और इनटू में f डैश एक्स आ जाएगा और इक्वल्स टू 1, यानी कि g डैश f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन f डैश एक्स। मुझे g-7 चाहिए ना कि एफ एक्स 7 होना चाहिए, तो वो तो हमें पता चल गया कि 1 डालने पे मिल जाएगा, तो f-1 चाहिए मुझे एक्चुअल में, तो g-7 इक्वल्स टू 1 अपॉन f-1, f-1 सॉरी f-1, f-1 के लिए f-x निकालना पड़ेगा, तो f-x इक्वल्स टू 5x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, देन f-1 इक्वल्स टू 5 6 और 3 14। तो हमें वैल्यू चाहिए थी g7 डिवाइड बाई g-7 की, तो g7 हमने निकाल लिया था 1 और f-1 1 अपॉन f-1 आएगा, यानी कि 1 अपॉन 14, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 14। तो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है gx इक्वल टू 3 f ऑफ x अपॉन 3 एंड f 3 माइनस एक्स। ठीक है, f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या फायदा हुआ, आप कह सकते हो कि f डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंफॉर्मेशन का ये फायदा मिला। x 0 से 3, इफ gx इज डिक्रीजिंग इन 0 से अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन 0 अल्फा से 3, तो 8 अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो gx के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात कर रहा है, तो gx अगर फंक्शन मुझे गिवन है तो g डैश एक्स निकालना पड़ेगा। g डैश एक्स कितना होगा, 3 इंटू एफ डैश एक्स अपॉन 3 माई इंटू 1/3, है ना, x/3 का डिफ्रेंशिएशन 1/3 प्लस f ऑफ 3 माइनस एक्स, एफ डैश 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का -1, देन g डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश x/3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स।
अब g डैश x इज डिक्रीजिंग, तो मेरे को g डैश x लेस देन 0 करना पड़ेगा, यानी कि f डैश x अपॉन 3 माइनस f डैश 3 माइनस x शुड बी लेस देन 0, या आप कह सकते हो f डैश x बाई 3 लेस देन f डैश 3 माइनस x। अगर इसको उठा के उधर ले जाते हैं हम, f डैश x में कैंसिल आउट करूंगा, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इस तरीके से फंक्शन के कैंसिलेशन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कह सकते हो x अपॉन 3 लेस देन 3 माइनस एक्स, देन x अपॉन 3 और प्लस x लेस देन 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x 3x प्लस x इज लेस देन 9, देन 4x इज लेस देन 9, देन x इज लेस देन 9/5, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी हो गई 9/5। अल्फा की वैल्यू 9/5 है ना, 0 से अल्फा में डिक्रीजिंग है तो 0 से 9/5 से हमेशा छोटा रहेगा, 9/5 से छोटा। तो अल्फा की वैल्यू 9/5, तो मेरे को चाहिए 8 अल्फा, तो 8 अल्फा मतलब 8 इंटू 9/5, तो 45/5। ये इसका करेक्ट आंसर होगा अगर उसने 8 अल्फा की डिमांड करी थी तो। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है मैक्स 0 से पाई, है ना। x की वैल्यू हमारी कहां से कहां अटका दी उसने, 0 से लेके पाई तक, 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है, ठीक है भाई, 2 पाई पाई, हाँ। और fx कितना हो गया, fx हमारा x माइनस 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्लस 1/3 साइन 3x। अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी है तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो 1 माइनस इस फंक्शन को x माइनस साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x लिख सकते थे। तो 1 माइनस साइन 2x का cos 2x इंटू 2 प्लस 1/3 साइन 3x का cos 3x इंटू 3। तो f डैश x कितना होगा, तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 3 से 3 cos 3x। अब क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस 2 cos 2x को खोल दें, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 3x का फॉर्मूला कितना होता है, तो 3 cos x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos का फॉर्मूला होता है, तो cos 3x का फॉर्मूला हमारा ये है। इसको खोलते हैं, 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो 2 और 1 3 प्लस 3 माइनस 3 cos x, फिर 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा 3 कॉमन, 1 माइनस cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x कॉमन, तो अंदर बचेगा cos x माइनस 1, फिर cos x माइनस 1 कॉमन, 1 माइनस cos x कॉमन निकाल लो, 1 माइनस cos x अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3 माइनस, है ना, क्योंकि वहाँ अंदर उल्टा लिखा हुआ है, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, या आप कह सकते हो 1 माइनस cos x एंड √3 माइनस 2 cos x एंड √3 प्लस 2 cos x। तो यहाँ से cos x की एक वैल्यू आ गई 1, cos x की एक वैल्यू आ गई √3/2, एक cos x की वैल्यू आ गई माइनस √3/2। अब 0 से पाई में अगर हम देखें तो cos x 1 कब होता है, तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो 0 से 1 में cos x 1 0 पे ही होगा, तो एक वैल्यू x की 0 आ गई हमारे पास, x की एक वैल्यू आ गई, इसकी वजह से x इक्वल टू 0 आ गया। फिर √3/2 कब होता है, तो x इक्वल्स टू √3/2 होगा π/6 पे, और माइनस √3 5π/6 पे। तो आपको क्या दिखाई देगा कि अगर हम इसको डबल डेरिवेटिव चेक करें, f डबल डैश x कहाँ है, f डबल डैश x
तो 1 खत्म हो जाएगा, cos 2x तो वो प्लस साइन 2x इंटू 4 हो जाएगा, और वहाँ cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3 हो जाएगा। अब अगर मैं 0 डालूंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 पे तो ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। पाई बाय 6 डालने पर f डबल डैश पाई बाय 6, पाई बाय 6 डालने पर 4 इंटू साइन पाई बाय 3 माइनस 3 इंटू साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, और साइन पाई बाय 3 4 इंटू साइन पाई बाय 3 इज √3/2 माइनस 3, तो 8√3/2 माइनस 3, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, है ना। और f डबल डैश 5 पाई बाय 6 निकालोगे तो वो कैसा आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 पे ग्रेटर देन लेस देन 0 आ जाएगा, और लेस देन 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा वहाँ पर, 5 पाई बाय 6 पे मैक्सिमा हो जाएगा। तो मेरे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 5 पाई बाय 6, फंक्शन की वैल्यू चाहिए हमें, तो 5 पाई बाय 6 माइनस साइन 2x, साइन 2x तो 5 पाई बाय 3 एंड प्लस 1/3 साइन 5 पाई बाय 3, है ना, 5 पाई बाय 2, इसकी वैल्यू निकाल देनी है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज k बाई, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जहां x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में इज k बाई ई, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू √3e/2 साइन एक्स की होल पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें y मान लेते हैं, है ना, y माना और log ले लेते हैं, log y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स एंड log √3e डिवाइड बाई 2 साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy बाई dx, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू में log √3e/2 साइन एक्स, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, log का करेंगे तो 1/√3e और 2 साइन एक्स ऊपर इंटू में 2 साइन एक्स ऊपर, ठीक है। और फिर इंटू में इसका डिफरेंशिएशन तो नीचे हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स 0 माइनस, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो 0 माइनस 2 साइन एक्स का 2 कॉस एक्स। अब जो कैंसिल आउट होता होगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, 2 2 ज़ा 4, 4 कट गया, √3e रह गया, है ना, √3e यहाँ पे आता, √3e यहाँ पे आता, वो कट जाएगा इससे, तो बचा ऊपर माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स। तो मैंने क्या करा, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकाल लिया, और अंदर बचा हमारे पास 2 log √3e/2 साइन एक्स और -1। अब अगर y को मैं इधर ले जाता हूं dy बाई dx, देखो y तो ये पूरा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, वो 0 होगा नहीं, तो उस y को उधर ले जाके मेरे को कोई फायदा मिलना भी नहीं। इसको मैं sin 2x/2 लिख सकता हूं, और sin 2x/2 और इंटू में दिस 2 log √3e/2 साइन एक्स -1। कह रहा है इफ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, देखो यहां से तो x की ऐसी कोई वैल्यू मिल नहीं रही है, तो इसको अगर मैं 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा log, ये 2 ऊपर गया तो 3e एंड डिवाइड बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये 2 ऊपर जाएगा स्क्वायर कर देगा इक्वल्स टू 1, देन 3e इक्वल्स टू है ना, यहाँ पे e इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, e से e कट गया तो 3/4 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 हो गई, उसको मैं यहां रख देता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह √3e/2, तो साइन एक्स की वैल्यू होगी √3/2 एंड होल पावर साइन स्क्वायर एक्स की जगह 3/4, ये इक्वल टू दे रखा k बाई ई के ये कट गया √3 से √3,
तो ये हो जाएगा e की पावर 3/8 इक्वल्स टू k बाई ई। पावर 8 करेंगे तो e की पावर 3, k की पावर 8, e की पावर 8, तो e की पावर 11 इक्वल्स टू k की पावर 8। सॉरी, अब हम k की पावर 8 की जगह e की पावर 11 रख देते हैं, तो k की पावर 8 की जगह आ गया e की पावर 11 डिवाइड बाई 3 e प्लस k की पावर के a की पावर 11 e की पावर 5 और e की पावर 11, तो यहाँ बचा e की पावर 10, यहाँ बचा e की पावर 6 प्लस e की पावर 11। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। तो चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन बी m अपॉन n। ठीक है, तो फंक्शन हमारा ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस तरीके के फंक्शन देके उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या रेंज पूछता है। इसी क्वेश्चन को वो फंक्शन चैप्टर के अंदर पूछेगा तो इसका रेंज पूछ लेगा, फिर रेंज को किसी और चीज से रिलेट कर देगा। तो इसका रेंज निकालने के लिए इसे आप y मानो, तो y इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2yx स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3yx प्लस 3x प्लस 8y एंड माइनस 8 है ना। साथ के साथ मैं क्लब करता गया, इधर से उठा के चीज़ें इधर ले आया। एक्स स्क्वायर कॉमन तो अंदर बचा 2y माइनस 2 प्लस x कॉमन तो अंदर बचा 3y प्लस 3 प्लस 8y माइनस 8। मैं जानता हूं कि मेरा x कैसा होगा, रियल नंबर होगा। x रियल है तो ये x की क्वाड्रेटिक लिखी है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर की जगह लिखा है 3y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखा है 2y माइनस 2 एंड c की जगह 8y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। कुछ कॉमन आता हुआ दिख तो नहीं रहा। इसको खोले, 9y स्क्वायर प्लस 18y माइनस प्लस 9 और फिर माइनस 4 इंटू 16y स्क्वायर माइनस 16 तो माइनस का 22y और फिर 3 दूनी 6 प्लस का 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन 9y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 9 माइनस 64y स्क्वायर प्लस 88y माइनस 24 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 64 में से 9 गया तो 10 गया तो 54, तो माइनस का 55y स्क्वायर 18y और 88 98 106y 24 में से 10 गए तो 14, तो 15 बचेगा माइनस का 15। ठीक है, ये इस तरीके का आया। तो 55y स्क्वायर प्लस माइनस 106y एंड प्लस 15 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है कि सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो फैक्टर हो सकते हैं क्या, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इसके जो भी रूट्स होंगे उसके बीच में होंगे रूट्स का सम। रूट्स का सम कितना हो जाएगा, तो एक y1 प्लस y2 वो कितना हो जाएगा 106 डिवाइड बाय 55। किसी से कट रहा है क्या, कटता हुआ तो नहीं दिख रहा। ठीक है, किसी से नहीं कट रहा। तो ये हमारे m और n होंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 106 प्लस 55 161 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो m प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 161। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला है 5
एफ एक्स प्लस 4 एफ 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, वाई इक्वल टू 9x स्क्वायर एफ एक्स, देन वाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन। तो इस फंक्शनल इक्वेशन को वाई एफ 5x प्लस 4 एफ 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, x को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो 5f ऑफ 1/x प्लस 4fx प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को भाई fx की वैल्यू चाहिए, fx की वैल्यू चाहिए, तो ये मेरे को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन 5 है, तो इसमें 5 की गुणा करो और इधर 4 की, तो 5 5 ज़ा 25 fx माइनस 16 fx है ना, 4 4 ज़ा 16, और ये तो दोनों कट जाएंगे, इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 10 एंड माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8, तो यहाँ बचा 9fx इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये मेरा फंक्शन है। अगर फंक्शन ये है तो अब आगे क्या करना है अपने को, आगे क्या करना है, मेरे को चाहिए fx इंटू 9 तो चाहिए था, साथ में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर 9fx इक्वल्स टू 5x की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई से हट जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये मेरा फंक्शन बन गया y इक्वल्स टू 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को गया तो dy बाई dx निकालेंगे, तो 20x की पावर 3 माइनस 4x, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 20x क्यूब माइनस 4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 4x कॉमन, तो अंदर बचेगा कितना 5x स्क्वायर माइनस 1, देन x, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1/√5 x प्लस 1/√5। ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, इसको नंबर लाइन पे 0 1/√5 माइनस का और 1/√5 प्लस का, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, मेरे को चाहिए पॉजिटिव, तो ये मेरा इंक्रीजिंग होगा कहाँ से, माइनस 1/√5 से 0 यूनियन 1/√5 से इन्फिनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन अच्छा था। फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, पहले फंक्शन ढूंढा, फिर फंक्शन ढूंढने का जो उसने बोला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही मतलब इस क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूँ कि एनटीए प्रैंक करता है बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आता है उसको कभी कभी मजाक करने में। बच्चा स्टार्टिंग से 10-12 क्वेश्चन देखता है, उसके बाद उसे पता चलता है कि 13 क्वेश्चन कुछ ऐसा था, और वो इसे देख के छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ दिखता ही नहीं है। क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है f, ठीक है, एक लिमिट दे रखी है, दूसरे लिमिट की वैल्यू मांग रहा है। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं कह सकता हूं कि fx छोटा होगा f ऑफ 5x से और छोटा होगा f ऑफ 7x से। हर जगह fx से डिवाइड कर दो, इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब आप लिमिट लगाओगे तो ये तो 1 ही बना हुआ है इधर, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 5x डिवाइड बाई fx, और यहाँ लिमिट लगाओगे तो इसकी वैल्यू भी उसने गिवन है, f ऑफ 7x डिवाइड बाई fx, ये भी 1 है। तो यानी कि मेरी इसकी वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 5x अपॉन fx की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 ये 0 ही हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो जाने वाला सवाल था, लेकिन जब ये क्वेश्चन बीच में कहीं मिलता है तो हवा उड़ा देता है, नहीं समझ आता क्या करें। अब इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो मैं 2-4 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा। 2-4 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। मेरा गला सूख गया भाई। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इफ द फंक्शन दिस -∞ से -1 एंड a to b डिफाइंड बाय दिस इज 1 1। फंक्शन 1 1 है, मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए मैं f' निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा e की पावर x³ माइनस 3x प्लस 1 और x³ का 3x² माइनस 3।
अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 रखूं तो मेरे को x की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू एक प्लस माइनस 1 मिल जाएगी। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे -1 + 1, तो आपको पता चलेगा कि e की पावर ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 कॉमन, x -1 एंड x + 1, तो ये प्लस माइनस एंड प्लस। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है, लेकिन फंक्शन का डोमेन जो है वो -∞ से -1 ही है, यानी कि -∞ पे f ऑफ -∞ मिनिमम वैल्यू देगा और f ऑफ -1 मैक्सिमम देगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, छोटी वैल्यू पे छोटी और बड़ी वैल्यू पे बड़ी। तो -∞ डालने पे e की पावर -∞ बनेगा जो कि 0 हो जाएगा, और -1 डालने पे ये e की पावर -1 + 3 + 1, तो ये e की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से a और b मेरे को फाइंड मिल जाते हैं, क्योंकि ये रेंज है 0 से e की पावर 2, 0 से e की पावर 2। तो अब मेरे को जो पॉइंट दे रखा है p 2b, b कितना है e की पावर 2 + 4, a 0 है तो ये 2। इस p पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से निकालनी है, तो लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो होता है मॉड के अंदर a x1, a की जगह 1 है, x की जगह डलेगा ये वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट 2 e की पावर 2 + 4 एंड प्लस e की पावर 3 ऐसे ही रहेगा, b y1 मतलब 2 एंड -4 एंड डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a² + b², a कितना है 1 और b कितना है e की पावर -3 है ना। ये a और b अलग है फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर 6 स्क्वायर की वजह से। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 से 4 कट जाएगा, 2 कॉमन, e की पावर 2 डिवाइड बाई e की पावर 3 है ना, एंड डिवाइड बाई e की पावर 6 + 1 डिवाइड बाई e की पावर 6। e की पावर 6 से ये e की पावर 3 कटेगा, लेकिन उससे पहले एलसीएम हो जाएगा है ना, उससे पहले एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेने से 2 e की पावर 5 + 1 e की पावर 3 कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर e की पावर 6 + 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने आज जो क्वेश्चन डिस्कस करे वो सारे एओडी के थे, और एओडी में से क्वेश्चन आता ही आता है, और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन ही डिस्कस करे हैं, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए वो 22, 23, 24 के थे, और इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन्हीं के जैसा आपको क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपके किसी काम की हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए है ना, उनको भी सजेस्ट करिए कि वो इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू सो मच।